भाजपा ने महाराष्ट्र में सिर्फ चुनाव नहीं जीता बल्कि वो कर दिखाया है जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इंडियन डब्ल्यू न्यूज 24x7 और मैं आपका दोस्त मदन शर्मा। अगर बात करें चुनाव की तो हिंदुस्तान में चुनाव पर्व से कम नहीं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में चुनाव चलते रहते हैं। जिस क्षेत्र में चुनाव होते हैं उस क्षेत्र का माहौल ही अलग और देखने लायक बनता है। सभी पार्टियां अपना अपना जोर और दावा पुख्ता करती हैं ताकि वोटर्स को रुझाया जा सके और किसी भी तरीके से अपनी पार्टी के लिए वोट पुख्ता किया जा सके। आपको बता दूं कि पर जो वोटर है वो आज के समय में बहुत ही समझदार और होशियार है। वो किसी की चाल में नहीं आता। जिसको भी वोट करता है सोच और समझ कर करता है। महाराष्ट्र में भी चुनाव संपन्न हो गए और रिजल्ट आ गए। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को बहुमत मिला है। रुझान में भाजपा ने इतिहास रचा है। महाराष्ट्र में ये पहला मौका है जब भाजपा ने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। रुझानों में तेजी से बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे भाजपा ने पिछले चुनावों के परिणाम से सबक लिया और ऐसी रणनीति बनाई जो महाराष्ट्र में काम करेगी। वह रणनीति अब आंकड़ों के रूप में सामने दिख रही है। आपको बता दूं कि महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में 288 में से 287 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था। दोपहर 1 बजे तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 145 में से 130 सीटों पर आगे चल रही थी, यानी 85% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट की शिवसेना 81 सीटों में से 58 सीटों पर आगे चल रही थी, तो दूसरी ओर अजीत पवार की एनसीपी 59 में से 37 सीटों पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कांग्रेस 102 सीटों पर मात्र 20 सीटें पर आगे। उद्धव गुट की शिवसेना 92 सीटों पर में से 18 सीटों में, शरद पवार की एनसीपी 86 सीटों में से 10 सीटों पर आगे चल रही है। इन सब में से ज्यादा चर्चा भाजपा की हो रही है। भाजपा की आंधी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने में कायम हो चुकी है। रुझानों में जिस तरह की भाजपा आगे बढ़ रही है उससे साफ हो गया है कि पार्टी ने साल 2019 के चुनावों में सामने आए अपने आंकड़ों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2019 में भाजपा महाराष्ट्र में 105 सीटों पर अपना बढ़त बनाई थी और जीत दर्ज की थी। वहीं एनसीपी को 54 सीटें और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अब भाजपा की आंधी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में कायम हो चुकी है और इस समय बढ़त बनाई हुई है। अब एक बात लगभग तय है कि सरकार में भाजपा का रुतबा कायम रहेगा और मुख्यमंत्री के लिए भाजपा की ही चलेगी। 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 122 सीटों पर जीत मिली थी। शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42, एनसीपी को 42 सीटों पर जीत मिली। हालांकि 2019 के चुनाव में भाजपा की सीटें गिरकर 105 तक ही रह चुकी थी, लेकिन अब भाजपा की सीटों का ग्राफ ऊपर बढ़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आपको बता दूं कि जेजेएम को 43 सीटें, बीजेपी को 21, कांग्रेस 17, आरजेडी 5 पर, अन्य 2 पर इस समय आगे बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दूं कि दोनों ही राज्यों में सरकार रिपीट होती हुई नजर आ रही है। वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत इस समय दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दूं महाराष्ट्र में कुल मतदान प्रतिशत 4% तक बढ़ा है। वहीं झारखंड में भी 3% की बढ़ोतरी नजर आई है। तो ये था पूरी जानकारी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।